रोचक है जिग्सा पजल का इतिहास। किसी भी चित्र या नक्शे के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के खेल को जिग्सा पजल गेम कहते हैं। यह खेल लगभग 245 साल पुराना माना जाता है। इस खेल को पहले इंग्लैंड और फ्रांस में खेला गया। उस समय सख्त गत्तों में किसी चित्र को चिपका उसे आड़ा तिरछा काट देते थे, बाद में उसके सही टुकड़े जोड़ते थे। वर्ष 1762 में फ्रांस के ड्यूज नामक व्यक्ति ने मानचित्र के टुकड़ों को जोड़ने वाला जिग्सा पजल बनाया, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हुए। इसी साल लंदन के एक छापखाना चलाने और नक्शा बनाने वाले जॉन स्पीलसबरी ने इसी तरह का आधुनिक जिग्सा पजल बनाया, जो पहले के सभी जिग्सा पजल से बेहतर था। स्पीलसबरी ने पहले तो पतले लकड़ी के टुकड़े पर ब्रिटेन का नक्शा चिपकाया और फिर सभी इंग्लिश राज्यों या काउंटीज के बॉर्डर पर सफाई से कट लगाकर जोड़े जा सकने वाले टुकड़े बनाए। इस तरह आधुनिक जिग्सा पजल का आविष्कार हुआ। जिग्सा पजल की खोज का सौभाग्य स्पीलसबरी को मिला, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य ही था कि 29 वर्ष की आयु में अपने बनाए पजल की शानदार सफलता देखे बिना उसकी मौत हो गई। देखते ही देखते स्पीलसबरी का जिग्सा पजल इंग्लैंड के मध्यवर्गीय परिवारों और स्कूली बच्चों का खास खेल बन गया। वर्ष 1763 में एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक ने जब स्पीलसबरी के जिग्सा पजल के बारे में सुना और इसमें छिपी विस्मयकारी अध्यापन शक्ति को महसूस किया, तो उन्होंने लकड़ी पर बनी विश्व के मानचित्रों की जिग्सा पजल की श्रृंखला का ऑर्डर दिया, सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से, खेलने के लिए नहीं। कुछ वर्षों बाद पजल अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में भी बनने लगे। वर्ष 1789 में आधुनिक यूरोप के उदय के साथ आधुनिक जिग्सा पजल का जॉन वेलिस के हाथों उदय हुआ। उन्होंने चटक रंगीन चित्रों का प्रयोग शुरू किया, जो कि पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों वाले होते थे। यह पजल पहले से ज्यादा एकाग्रता और ध्यान चाहते थे। अभी भी जिग्सा पजल शिक्षा के लिए ज्यादा और मनोरंजन के लिए कम प्रयोग होता था, लेकिन वेलिस के आधुनिक जिग्सा पजल ने इसे खासा मनोरंजक बना दिया। 18वीं सदी की शुरुआत में जिग्सा पजल का भारी मात्रा में निर्माण होने लगा। वर्ष 1840 में जर्मनी और फ्रांस में जिग्सा पजल बनाने वाली कंपनी जिग्सा पजल को एक साथ जोड़कर बनाने लगे, जो आज की जिग्सा पजल की तरह होता था। कम दाम के जिग्सा पजल भी बनाए जाने लगे, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में लोकप्रिय थे। लकड़ी के बने जिग्सा पजल गत्तों के बने जिग्सा पजल के मुकाबले ज्यादा पसंद किए जाते थे। बहुत जल्द ही मनोरंजन के साधन के रूप में जिग्सा पजल बहुत बड़े बाजार पर छा गया। जिग्सा पजल को सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यापारिक और राजनीतिक प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 में इसका प्रयोग इस बात का बेहतर उदाहरण है। बहादुर और आदर्श सैनिकों की तस्वीरों वाले सस्ते जिग्सा पजल भी तैयार किए गए, जो भारी संख्या में बिके। धीरे धीरे जिग्सा पजल पूरे विश्व में बहुत चर्चित खेल बन गया। यह तनाव और अवसाद से बहुत जल्द छुटकारा दिलाने वाला साबित हुआ। बहुत समय तक एकरूपता लिए हुए जिग्सा पजल में बड़ा बदलाव तब आया, जब वर्ष 1991 के दिसंबर माह में क्यूबेक में 3D जिग्सा पजल की शुरुआत हुई। इसका निर्माण पॉल गैलेंट ने किया। गैलेंट की इस 3D जिग्सा पजल ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भी सामान्य और 3D जिग्सा पजल को इसके शौकीन पूरी दिलचस्पी से खेलते हैं।